Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से एनपीओ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सब्सक्रिप्शन कि सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज वेल एज बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है वो हमने डिस्कस किया था। वो एक बहुत जबरदस्त टॉपिक था जिसमें से एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को वो लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और गाइस, आज भी हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में जिसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है, समझना है किस तरीके से इसको शो किया जाएगा। और गाइस, ये आपका लास्ट लेक्चर है किसका, एनपीओ का। इसके बाद एनपीओ आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप इजिली 25 to 30 मार्क्स इजिली ले पाओगे, ये मेरी आपसे श्योरिटी है अगर आपने सारे लेक्चर्स को देखा है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर विद आवर टॉपिक दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल या गुड्स कंज्यूम। देखिए गाइस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल या गुड्स कंज्यूम कि हम इसको किस तरीके से, जो हमारे मटेरियल है या गुड्स है जो हमने कंज्यूम किए एनपीओ के अंदर, उसको हम किस तरीके से शो करेंगे, ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मटेरियल जो कंज्यूम होता है। ठीक है गाइस, किसके अंदर, एनपीओ के अंदर। पहली बात ये होता क्या है, लेट्स सपोज एक हम बात कर रहे हैं क्लब की, क्लब एनपीओ होता है। वो क्या कर रहा है, फ्री मेडिकल चेकअप कर रहा है, वहां पर क्या दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है। ठीक है, मेडिसिन दे रहा है। वो क्या है, मेडिसिन क्या है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, कंज्यूम होती है। तो इसको मेडिसिन जो कंज्यूम हुई है इस साल, उसको कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि उसका ओपनिंग स्टॉक भी होगा आपके पास। मान लीजिए क्लब के अंदर मेडिसिन पड़ी हुई है, उसका ओपनिंग स्टॉक भी है, आपने इस साल और खरीदी भी होगी, आपने उसको क्या किया होगा, लोगों को बांटा भी होगा, आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर बचा भी हुआ है। तो इसको किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, ये टॉपिक हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ समझना है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल होता है वो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, कोई जिम का सामान है क्लब के अंदर कंज्यूमेबल, ये क्या होता है, कंज्यूम करते हैं, यूज होता है, खराब हो जाता है, फिर हम इनको साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमेबल आइटम्स को किस तरीके से शो किया जाएगा ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, इसको कैसे दिखाया जाएगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज मेडिसिन का ही ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है किसका, मेडिसिन का। मान लीजिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 2 लाख का। आपने इस साल परचेजेस कर लिया, नेट परचेजेस की बात करो, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न, आपने 5 लाख का और खरीद लिया। आपका क्लोजिंग जो है वो आपका बचा हुआ है 2.5 लाख का। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम कैसे शो करेंगे। मेन चीज ये है, इसको कैसे दिखाया जाएगा एनपीओ के अंदर। तो देखिए, आप मुझे ये बताइए, आप खुद सोचिए कि आपके पास स्टार्टिंग, आपके पास बैलेंस बचा हुआ है 2 लाख का मेडिसिन का, 2 लाख की मेडिसिन है, 5 लाख आपने टोटल और परचेज कर लिया नेट परचेजेस, तो टोटल आपके पास कितने कितने का हो गया, 7 लाख हो गया। 7 लाख की मेडिसिन आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर बचा हुआ है 2.5 लाख। तो आपने कितना कंज्यूम किया, 4.5 लाख। यस और नो गाइस? तो ये आपका जो आपने कंज्यूम किया है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर एज एन एक्सपेंस क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। मान लीजिए यहां पर हम क्या बनाते हैं, हम यहां पर लेट्स सपोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ध्यान से समझना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और ये आ गई हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो आपने कंज्यूम कितना किया, 4.5 लाख। तो यहां पर टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4.5 लाख। ये यहां पर शो किया जाएगा और ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये आपकी ओपनिंग एसेट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 लाख। और ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स के अंदर शो करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है गाइस, ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला क्या बना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तब जाकर ये आता है। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहां दिखाया जाएगा, मैंने अभी बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर,
ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो एक बार यहां तक हम रीड करते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, एनपीओ कंज्यूम कॉस्ट ऑफ मटेरियल या गुड्स कंज्यूम्ड, एनपीओ कंज्यूम कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी, ठीक है, वो स्टेशनरी कंज्यूम करते हैं। उसके बाद मेडिसन, स्टेशनरी हो गया, मेडिसन हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड सो, ये कंज्यूम करते हैं। मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने कंज्यूम किया, जो आपने यूज किया, जैसे 4.5 लाख की मेडिसिन यूज की, विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही बताया। एंड मटेरियल अनकंज्यूम्ड, ये आपकी क्या बन जाएगी, एसेट, एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसको शो किया जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए, हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूम मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम प्लस नेट परचेजेस, याद रखना नेट परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां पर ये बात हम कर चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा एसेट साइड पर, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की कहां पर दिखाएंगे, एसेट साइड पर। और लास्ट पॉइंट ये हमारा रह गया, ध्यान से सुनना, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। कई बार आपको क्या नहीं दिया होता, देखो आपको क्या दे दिया, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, ठीक है, ये दे दिया मान लीजिए आपका 2 लाख, आपको क्या दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया आपका 2.5 लाख, ठीक है। परचेजेस नहीं दिया, परचेजेस की जगह वर्ड यूज हुआ है पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट आपने किया है 10 लाख लेट्स सपोज, ठीक है। अगर केवल पेमेंट है और कुछ नहीं बोला गया, क्रेडिटर्स नहीं बोले गए हैं, एडवांसेस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन नहीं बोला गया, तो इसी को ही हम परचेज मान लेते हैं। फिर वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन 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 गाइस, लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर पेमेंट दिया हुआ है, पेमेंट दी है कितने की, 10 लाख, बहुत ध्यान से समझना, 10 लाख, ठीक है, और आपको दिया हुआ ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की बात कर रहा हूं, मान लीजिए वो है 1 लाख, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं आपके दैट इज 2 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर है 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर है 2 लाख। पहले मैं इसको लेकर चलता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं एक और चीज लूंगा। अब देखो, अब इससे पेमेंट से आपको परचेज यहां पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो पेमेंट की है आपने कितने की, पेमेंट की है, पे कितना की है, पे 10 लाख, ठीक है। अब जो ओपनिंग क्रेडिटर है 1 लाख के, आप क्या मानते हो, आपको इस साल की परचेज निकालनी है, माइंड में ये रखो इस साल हमने कितना परचेज किया। जो ओपनिंग क्रेडिटर है वो पिछले साल के होंगे, तो आप क्या मानते हो, इस साल आपने उनको पे कर दिया होगा, तो वो इस साल की परचेजेस का हिस्सा नहीं है, वो पिछले साल की परचेजेस का हिस्सा है, वो आप मानते हो आपने इस साल पे कर दिया होगा। तो पेमेंट में से इसको, क्योंकि पे कर दिया, 10 लाख में से पिछले साल का 1 लाख होगा, इसको माइनस किया जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 9 लाख, जो ओपनिंग क्रेडिटर है, ये ओपनिंग क्रेडिटर की बात कर रहा हूं, ठीक है गाइस। इसके बाद जो क्लोजिंग क्रेडिटर है इस साल के एंड के, तो नेचुरल बात है इस साल हमने उनको परचेज किया होगा, हमने अभी उनका पैसा नहीं दिया, परचेजेस में दोनों आती है कैश और क्रेडिट, जो इस साल की है, तो इनको क्या किया जाएगा, ऐड, क्योंकि वो क्लोजिंग क्रेडिटर है, पे नहीं किया, 10 लाख में नहीं आ रहा होगा, तो 2 लाख क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 11 लाख। तब जाकर ये क्लोजिंग हमारे क्या है, क्रेडिटर्स, तब जाकर ये हमारी परचेजेस आएंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम क्या करेंगे, परचेजेस, फिर हम देखो ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है, इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, ऐड, और क्लोजिंग को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर पेमेंट है, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर है, उससे आपको परचेजेस निकालनी पड़ेगी, ठीक है, नेट परचेजेस निकालनी पड़ेगी। उसके बाद देखो एक और इसी से रिलेटेड हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात की है, पेमेंट की बात की है। अगर आपको पेमेंट गिवन है, लेट्स सपोज एक हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखिए जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास कितने का, 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है कितने का गाइस, दैट इज 2 लाख, ठीक है। पेमेंट हमें दी हुई है, पेमेंट दी हुई है 10 लाख की। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स है 1 लाख के, ये तो अभी हमने किया ही है। क्लोजिंग क्रेडिटर ये हमारे हैं 2 लाख के, ठीक है गाइस। उसके बाद एक और जो चीज आ रही है यहाँ पर, दो टॉपिक, दैट इज एडवांस, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर ऑफ मेडिसिन, उसका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये कितना दिया, मान लीजिए 2 लाख। और एडवांस टू सप्लायर, मतलब हमने उनको एडवांस दिया हुआ है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, मेडिसिन के सप्लायर को हमने एडवांस दिया हुआ है 3 लाख।
ये दो चीजें और नहीं आ रही है। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, किस तरीके से इसको एनपीओ शो करेगी, तो आपको पहली बात पेमेंट गिवन है, पेमेंट से आपको परचेजेस निकालनी पड़ेगी। तो देखिए पेमेंट से परचेजेस जब हम निकालेंगे तो पेमेंट हमारे पास है कितने की, दैट इज 10 लाख। अभी मैंने बताया ओपनिंग क्रेडिटर ये पिछले साल के है, इस साल के नहीं है, तो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस साल इनको पे किया, तो ये 9 लाख आ जाएगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स को आपने माइनस कर दिया। क्लोजिंग क्रेडिटर 2 लाख, ये इस साल के एंड के है, इस साल की परचेजेस से रिलेट करते हैं, लेकिन पेमेंट में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि पे किया ही नहीं है, तो इसको ऐड किया जाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर 2 लाख को। ठीक है, ये हो गए आपके 11 लाख। अब ध्यान से समझना, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर्स को आपने एडवांस दिया है कितने का, 2 लाख का। तो ये कब का है, ये ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल के एंड में दिया है, इस साल के लिए दिया है। तो इस साल आपने पहली बात पे नहीं किया होगा, लेकिन वो इस साल से बिलोंग करता है, तो ये 10 लाख में नहीं आ रहा होगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा एडवांस टू सप्लायर अगर ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि वो इस साल से बिलोंग करता है। कितना आएगा इस 2 लाख, तो ये 2 लाख हमारा क्या हो जाएगा ऐड, तो ये हो गया हमारा 13 लाख। ठीक है, और ये एडवांस टू सप्लायर क्लोजिंग बैलेंस है, ये इस साल के एंड का है, मतलब अगले साल के लिए, अगले साल की परचेजेस के लिए इस साल दिया होगा, तो ये 10 लाख में आ रहा होगा, लेकिन ये इस साल का नहीं है, तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस एडवांस टू सप्लायर क्लोजिंग बैलेंस, दैट वुड भी कितना आ जाएगा 3 लाख। तो अल्टीमेटली इसको माइनस करेंगे तो दैट वुड भी कितना आ जाएगा 10 लाख। ये हमारा क्या है, परचेजेस। ठीक है गाइस, फिर हम क्या करेंगे, नेट परचेजेस निकालेंगे। नेट परचेजेस निकालकर ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो ऊपर हमारा था नेट परचेजेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में से क्या करेंगे माइनस, तब जाकर इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको आया होगा, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज और बताना चाहूंगा। ये तो हमने क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में क्या आएगा ये बताया। अब ध्यान से सुनना, जो ओपनिंग स्टॉक है ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, ओपनिंग क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। एडवांस टू सप्लायर पिछले साल के एंड में अगले साल के लिए एडवांस दिया, तो ये एसेट है, तो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर या इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, और एडवांस टू सप्लायर इस साल के एंड में, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की कहां पर आएगा, एसेट साइड पर। तो इस तरीके से ये सब क्या किया जाता है, शो किया जाता है। फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम खत्म हो गया, जो एक बहुत जबरदस्त टॉपिक और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। गाइस ध्यान से सुनना, हम जो आगे आपसे जो डिस्कस करेंगे आप, क्योंकि ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अगला एक और नया चैप्टर जो आपने प्लस 2 में नहीं किया, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो गाइज वो हम बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं आपको, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी हर चीज अकाउंट्स की तैयारी, हर चीज आपको करवाने वाले हैं, हर तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, ताकि सीयूईटी के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सभी तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।